तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,256 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,244 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 3,264 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं, यहाँ पे भी फ्लैट आपको दे रहे हो। तो मतलब कंपनी के रेवेन्यू टोटली फ्लैट है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। जबकि मार्केट थोड़ा लग रहा था कि मार्केट को लग रहा था कि थोड़ा सा रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। 3,500 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो 3,264 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें आप कह सकते थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2,887 करोड़, पिछले साल 2,813 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,872 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक ही है, कंट्रोल में देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली कंट्रोल में होने के पीछे का रीज़न इस क्वार्टर में थोड़े बहुत कंपनी के इन्वेंट्री को कह सकते हैं आप, क्योंकि 298 करोड़ का कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पर इस क्वार्टर में फ़ायदा हुआ है। जबकि पिछले साल कंपनी को 64 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो मतलब फ़ायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पे देखें तो कंपनी को एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे आपको मतलब बेनिफिट होता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंस है वो आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले। कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें तो कंपनी के परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड दोनों ज़्यादा देखने को मिला है। और साथ में कंपनी के अदर एक्सपेंस देखते हैं तो ये भी आपको साल से ज़्यादा देखने को मिला है। तो खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, बस इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को थोड़े पैसे बचे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वो एडजस्ट होता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 4 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 340 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 47 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे, जब रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट फ्लैट है, तो प्रॉफिट नहीं गिना चाहिए? बिल्कुल नहीं गिना चाहिए था। कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, वहाँ पर कंपनी को इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में नुकसान देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में देखें तो 323 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को, एक्सेप्शनल आइटम है। जबकि पिछले क्वार्टर में देखते हैं 372 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 380 करोड़, पिछले साल 462 करोड़, जबकि अभी देखें तो 418 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वार्टर में? कंपनी का नेट प्रॉफिट है लगभग 47 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 370 करोड़ के आसपास। तो शायद एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या हुआ देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 पैसे के आसपास था, पिछले साल 12 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 1.5 रुपये के आसपास देखने को मिला। तो ईपीएस बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, इसकी वजह से आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नतीजे आप कहेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। कंपनी की रेवेन्यू फ्लैट है, जबकि एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, तो थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।